हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कोनिक सेक्शन में एक्सरसाइज 11.1 के बारे में। तो 11.1 से पहले हम लोगों ने सर्किल से रिलेट करते हुए कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे फाइंड होगा, और साथ में कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने पढ़े थे कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे। कर्व्स के बारे में, पैराबोला, एलिप्स, सर्किल, हाइपरबोल, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक आया था वो था इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे फाइंड किया जाएगा, तो उसमें दिखाया था मैंने कि सेंटर पे जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है एच के, वो लिया था मैंने, और साथ में सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट होगा पी, उस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई था। तो वो पी और जो ओ था, सेंटर ओ था, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे उनके बीच की डिस्टेंस ही क्या होती थी, रेडियस होती थी। तो इक्वल आर करके वहाँ पे हम लोगों ने एक डिस्टेंस वाले फार्मूले से गए थे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 करके। तो x1 x2 y2 y1 इनकी वैल्यू वहाँ पे h के x और y करके दी गई थी। तो इक्वेशन हम लोग का बना था x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल r। ओके, कुछ इस तरह से था इक्वेशन ऑफ सर्किल। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में था, इक्वल r था। तो यही अंडर रूट इधर से जब हटता है और वो जब उस साइड जाता है तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर, तो r स्क्वायर। और यही पूरा क्या था, इक्वेशन ऑफ सर्किल बन रहा था। इसमें h के x और y की वैल्यू को पुट किया जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में वो सारी बातें दी गई होंगी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में सेंटर दिया गया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के 0 और 2। एच के कहाँ नहीं जाएगा वो आपको समझना है, कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बताया जाता है कि आपको समझ जाना है कि दिया क्या है, एच के दिया है कि एक्स वाई दिया है, क्या दिया है, एच के दिया है। और साथ में दिया है रेडियस, रेडियस यानी कि आर, स्मॉल आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, या ये सब कुछ नहीं, यूनिट मान लीजिए उसे। अब उसी को यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में, जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वहाँ समझ में आएगी बात है कि करना क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल ही हमें पता करना है। तो यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस एच की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर, प्लस y माइनस के की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, और फिलहाल r की वैल्यू 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर, और ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4y इक्वल 4। तो ये 4 तो उधर गया तो क्या हो गया, कैंसिल जाएगा, तो सेपरेट होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल 0। और यही क्या है आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इसी को फाइंड करने के बारे में क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होने वाला है वो बताइए आप। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल 0। अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, पूरी तरह से समझ में आ गया है, तो इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व करने हैं। उन सब में इक्वेशन बनाने के बारे में कहा जाएगा, और किसका, तो वो भी सर्किल का इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन, जिसमें आपको उसका कोऑर्डिनेट यानी कि सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के की वैल्यू दी गई होगी, रेडियस दिया गया होगा, और आपको बिल्कुल सेम इसी तरह से ये जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है इसमें आपको पुट करना पड़ेगा एच के, एक्स और वाई, एक्स वाई तो दिया नहीं है, एक्स वाई तो ऐसे रखना है, और आर की वैल्यू, ठीक है। तो जो भी दिया होगा उसको आप रख के कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, तो आपको नॉर्मली इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से आपको 2 और 5 भी सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें ये है कि एक इक्वेशन दिया है और स्टोरी में कहा जा रहा है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट बताइए, सेंटर बताइए जो भी है, और रेडियस बताइए। तो इसका मतलब है कि सर्किल का इक्वेशन होगा ये। तो सर्किल का इक्वेशन जो होता है, बेसिकली जो होता है उससे कंपेरिजन करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ सर्किल आपका हो जाता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर
2। अब जरा जो इक्वेशन 1 दिया है इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर। तो इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ओके। और अब कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में कंपैरिजन करेंगे तो आपको h और k की वैल्यू मिल जाएगी और वो क्या हो जाएगा आपका, h है आपका 5 और k है आपका 3। नेगेटिव पे नहीं जाना, नेगेटिव तो सिंबल है ही, दोनों में है। तो यही जो h k है ये क्या हो गया आपका सेंटर, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आप कह सकते हैं या नॉर्मली सेंटर भी कह सकते हैं। यही आपका 5 और 3 है। फिर आर स्क्वायर इक्वल 6 स्क्वायर है, यानी कि रेडियस ऑफ सर्किल यानी स्मॉल r इक्वल 6 यूनिट, जो भी होगा वो यूनिट में होगा। अब उसकी यूनिट सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, उससे हमें मैटर नहीं करना है, सिर्फ मैटर इतना है कि r इक्वल कितना होगा, 6 यूनिट होगा। तो ये इस तरह से सेंटर और रेडियस जो है हम फाइंड करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 9 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होने हैं, सेम इसी पैटर्न पे क्या होने हैं, सॉल्व होने हैं। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है, बात बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की तरह नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है, तो आप 7 to 9 क्वेश्चन भी बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि 4 1 और 6 5 से होते हुए कोई सर्किल जो है जा रही है, पास कर रही है, और उसका जो सेंटर है, सेंटर जो उसका है वो एक लाइन पर है और उस लाइन का इक्वेशन है 4x + y = 16। इसी लाइन पर है वो। तो उस सर्किल का इक्वेशन बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो 4 1 और 6 5 से होते हुए वो सर्किल जा रहा है और उसका सेंटर जो है वो इस लाइन पर है। इस वाले पार्ट को अभी यही रहने दीजिए, इसकी जो भी रोल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं। फिलहाल इसको देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल के अकॉर्डिंग स्टोरी ये है कि ये इस पॉइंट से होते हुए वो सर्किल जा रहा है, यानी कि ये सेंटर नहीं है। ये क्या है, सेंटर नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका सेंटर नहीं है। तो ये है क्या, ये आपका है एक्स वाई की वैल्यू। क्या है, एक्स वाई की वैल्यू। दोनों एक्स वाई की वैल्यू हैं क्योंकि ये उसके सर्कमफ्रेंस पर है। किस पर है, सर्कमफ्रेंस पर 2 पॉइंट्स हैं। आप इसको P और Q ले सकते हैं, 2 पॉइंट्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग देखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल 4 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर इक्वल r², इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अकॉर्डिंग 6 और 5 के अकॉर्डिंग देखिए, 6 और 5 के अकॉर्डिंग ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इसके अकॉर्डिंग ये भी एक्स वाई की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका 6 - h का होल स्क्वायर और प्लस 5 - k का होल स्क्वायर इक्वल r², इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग, टू इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों में r² के इक्वल ये भी है, r² के इक्वल ये भी है। तो ये हो जाएगा आपका 4 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर इक्वल 6 - h का होल स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो h और k के टर्म में एक इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक इक्वेशन। फिलहाल वो इक्वेशन लाने से पहले ज़रा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये जो सेंटर दिया है, सेंटर क्या है, इस लाइन पर है और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, h और k होता है। कुछ इस तरह से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अब आपके एकदम माइंड में छप जाएगा इसका सॉल्यूशन।
कि ये वाकई में हुआ कैसे। सेंटर जो है वो इस लाइन पर है और सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के होता है, यानी कि एक्स और वाई के प्लेस पर ये एच के आप रख सकते हैं बेझिझक, बिना किसी डाउट के। तो क्या हो गया ये 4h प्लस के इक्वल 16, इक्वेशन नंबर 4 लेंगे। इसे इक्वेशन 4 ले रहे हैं। 3 कहाँ है? 3 आपको यहाँ से मिलने वाला है। 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर से। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आने वाला है। 4h प्लस 8k इक्वल 44। तो 4 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ मिलेगा h प्लस 2k और वो 4 इसको डिवाइड करेगा तो ये होगा 11, और यही आपका इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन 3 क्लियर हो गया? ये आपका इक्वेशन 3 है, h प्लस 2k इक्वल 11, और इक्वेशन 4 आपका ये है 4h प्लस k इक्वल 16। अब इक्वेशन 3 और 4 को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। टू इक्वेशन 3 एंड 4, टू इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से h और k की वैल्यू मिलेगी। आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना आप अनजान नहीं हैं। अभी तक आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ चुके हैं आप सभी लोग। आपको पता है कि इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जैसे भी जिस भी मेथड से आप इसको सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। तो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो h और k की वैल्यू आपको ये मिलेगी, चेक कर लीजिएगा पुट करके, h इक्वल 3 और k इक्वल 4। अब जब ये h इक्वल 3 और k इक्वल 4 मिल गया तो यहाँ पे जो आपको ये 2 इक्वेशन दिख रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2, तो इस किसी भी इक्वेशन में आप h और k की वैल्यू को पुट करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 और 2 है, हम इक्वेशन 1 से ही कर देते हैं। टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में करना क्या है, h और k की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो जब पुट करेंगे तो आपको वहाँ से r स्क्वायर इक्वल मिलेगा 10, यानी r इक्वल रूट में 10, ये आपका रेडियस, ये क्या हो जाएगा रेडियस, ठीक है। रेडियस समझ में आ रहा है? रेडियस हो गया, h और k की वैल्यू हो गई, करेक्ट। अब आपके पास 3 चीज़ें हैं, h, k, r। अब इसके अकॉर्डिंग अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन सॉल्व किया, पहला क्वेश्चन कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या कीजिए, बनाइए इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये एच के जो है ये किसका कोऑर्डिनेट है, सेंटर का कोऑर्डिनेट है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट की आपको ज़रूरत थी और रेडियस की ज़रूरत थी, तो रेडियस भी आपके पास है, सेंटर का कोऑर्डिनेट भी आपके पास है। तो आइए इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल यानी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस एच की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू 4 का स्क्वायर, और r अंडर रूट 10 है तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर। इसे एक्सप्लेन करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और फिर ये y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 जा 8y इक्वल 10। तो इसको भी इधर लेकर आते हैं तो ये टोटल आपका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, और 9 और 16 कितना हो गया 25, और माइनस 10 इक्वल 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और प्लस 15 इक्वल 0, और यही आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल है। वो सर्किल का इक्वेशन जो इन 2 पॉइंट्स से होते हुए जा रहा है, ये दोनों पॉइंट्स आपके सर्कमफ्रेंस पर हैं। कहाँ पे है, सर्कमफ्रेंस पर है, P और Q, और उसका सेंटर इस लाइन पर है 4x प्लस वाई इक्वल 16 पर है। ये उसकी कंडीशन है। अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया तो आप इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन 11 से लेकर के 15 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होने हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।